गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। You know that in 6th century BC and 5th century BC, number of heterodox sects emerged in the Gangetic Plains. The most important of these sects were two, Jainism and Buddhism. So, the main cause was that the Brahmanical social and religious life was not able to fulfill the urges and aspiration of the large number of masses because it had various loopholes, and during this period we witnessed the second urbanization in India. It was the period of second urbanization in India. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि the period of first urbanization in India was Indus Valley civilization, and the Vedic age, early Vedic and later Vedic, that was a tribal and rural economy. And now in 6th and 5th century BC we have witnessed the second urbanization in India. You know that it was the period when Mahajanapadas were established. That is a big territory. We have seen that in early Vedic period there was only Jana, only tribe, pastoral economy, pastoralists. And in later Vedic age the social life shifted towards pada, Janapada, territory. Small territorial kingdoms came into existence, and now in 6th century and 5th century BC we have seen Mahajanapadas. Maha means bada. टेरिटरी ये ग्रो हो रही है, जना से जनपदा और जनपदा से महाजनपदा, यानी कि बहुत सारे जनपदास को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक महाजनपदा बनता है। तो इट वाज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अगर हम पोस्ट वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे, पोस्ट वैदिक सोसाइटी यानी कि सोसाइटी आफ्टर वैदिक एज, it was clearly divided into 4 social groups. जिसको हम वर्णास बोलते हैं, 4 वर्णास। वर्णा सिस्टम फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया है। वर्णा सिस्टम जिसको हम ट्रेस करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, कि वहां पर वर्ण सिस्टम का जो है वजूद आता है, वो वजूद में आता है। 3 जो है वर्णास वहां पे वजूद में आते हैं, बट एट दैट टाइम इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, और वहां पर सोशल मोबिलिटी भी थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो लेकिन यहां पर फिर ये लेटर वैदिक इरा में क्या होता है, द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वहां पर भी वो जो है सोशल मोबिलिटी खत्म हुई, और लेकिन अब यहां पर जो है पोस्ट वैदिक सोसाइटी में इट वॉज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, और इनके फंक्शंस भी ये जो है बताए गए कि ये क्या क्या फंक्शंस इन 4 वर्णास के हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू चेंज वंस कास्ट। आप कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। आप बाय बर्थ जिस वर्णा में पैदा हुए हो वही वर्णा आप टिल डेथ जो है आपका वर्णा रहेगा, आपकी वो कास्ट रहेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशन। तो पोस्ट वैदिक सोसाइटी में 4 वर्णास जो है इमर्ज हुए, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण्स क्या थे? इट वाज द दे वर एंजॉयिंग द हाईएस्ट सोशल स्टेटस। इनका सोशल स्टेटस इन 4 में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। दे फंक्शन एज प्रीस्ट्स एंड टीचर्स। टीचर्स और प्रीस्ट्स थे, टीचर्स ऑफ वेदास एटसेट्रा, जो रिलीजियस टेक्स्ट था ये वो पढ़ाया करते थे।
and they were the chief priests. They received gifts from the people and they were exempted from punishment as well as taxation. ना इनको टैक्स पे करना पड़ता था, ना इनके लिए कोई सजा हुआ करती थी. तो क्षत्रिय ये जो है ये वॉरियर क्लास थी. दे फॉट, ज्यादातर फाइट करते थे, एंड दे गवर्नड एज वेल, बट they had to govern according to the Brahmanic principles. Lived on taxes collected from peasants. Peasants से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसी पे जो है ये लोग अपना गुजर बसर करते थे. और पीजेंट्स में सबसे ज्यादा जो है वेश्याज आते हैं. उसके बाद थर्ड वर्ण वेश्याज. तो वेश्याज वो लोग थे, देवर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड, एंड दे अलोंग विद द फर्स्ट टू वर दिविजा, मींस ट्वाइस बोर्न. डिविजा तीनों को कहा जाता था डिविजा. देवर ट्वाइस बोर्न, इसका मतलब यह है देवर अलाउड टू वियर sacred thread and they were allowed to study Vedas. दिविजे का मतलब है कि they were twice born और इनको sacred thread लगाने की इजाजत दी जाती थी और वो वेदास की स्टडी कर सकते हैं. शूद्रज ये वेदास की स्टडी नहीं कर सकते. और शूद्रज जो थे they were meant to serve the three higher classes, that is Brahmana, Kshatriya and Vaishyas. And along with the women, they were not allowed to read the sacred text. तो ये सब रही इंफॉर्मेशन पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बारे में. एंड नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक. Causes of growth of different heterodox sects, especially Jainism and Buddhism. Economic causes and Brahmanical order. इस Brahmanical order में बहुत सारी limitations थी. So what were the economic causes of growth of different sects, especially Jainism and Buddhism? You know that in 6th century BC there was huge progress in the field of agriculture and trade and commerce, and the secondary economic activities में हमारा trade, crafts वगैरह वगैरह आता है. It has also made huge progress. So this has resulted in the urges and aspirations जो है लोगों की वो बढ़ती गई. The present Brahmanical order, the socio-religious order, was not able to fulfill their aspirations. So the people started looking for different religion and different socio-religious order. Agriculture ने भी बहुत सारी जो है progress की थी, remarkable progress, and the status of Vaishyas यहाँ पर improve हुआ था, क्योंकि वो ज्यादातर agriculture and trade and commerce के साथ जो है वो वास्ता रखते थे. तो उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है इस दौर में हुई, वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए. What were the limitations in Brahmanical order? You know, Brahmanical order, it was based on domination in every field and every aspect of life, whether it be polity, whether it be religion, whether it be social life. तो religious ceremonies जो है वो बहुत ज्यादा costly हो गई थी, and people were not able to carry out these ceremonies without the presence of large number of priests, and it involved number of sacrifices which involved killing of large number of animals, and large number of wealth जो है वो जाया होती थी लोगों की. तो लोग इससे डिफरेंट ढूंढ रहे थे कि people were dissatisfied with the existing socio-religious order, and they were looking for new order which was provided by Jainism and Buddhism.
अब यहां पर जो है हाउ डिफरेंट क्लासेस रिएक्टेड, तो क्षत्रियास का आता है they reacted against the increasing domination of ब्राह्मण्स की इंक्रीजिंग डोमिनेशन के खिलाफ जो है इन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि वो उनको अच्छे से पॉलिटी चलाने नहीं दे रहे हैं, वॉर में इंटरफेरेंसेस कर रहे हैं। वेश्याज, तो मैंने पहले ही आपको बताया वेश्याज इस दौर में क्वाइट प्रॉस्पेरस हुए हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं एंड दे वर लुकिंग फॉर डिफरेंट सोशो रिलीजियस ऑर्डर एंड दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द क्षत्रियास। तो यहां पर हम देखेंगे जो ये नंबर ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे, इनके जो फाउंडर्स थे जैसे महावीरा, गौतम बुद्धा, ये सब के सब जो है ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। और वेश्यास जो है, वेश्यास ने इनको सपोर्ट देनी शुरू की बिकॉज वो चाहते थे कि एक नया ऑर्डर डेवलप हो जिसमें जो हो हमारा स्टेटस भी इंप्रूव हो, क्योंकि इनका ये बहुत प्रॉस्परस हुए थे, दे वर लुकिंग फॉर हायर सोशल स्टेटस। तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर सोशल स्टेटस के बारे में जो है वो स्टेटस कोइस्ट अप्रोच रखता है कि एज इट इज रहेगा। तो इसके बाद शूद्राज जो है वो टोटली इग्नोर किए जाते थे एंड दे वर डिससेटिस्फाइड, उनको तो डिससेटिस्फाई होना ही बनता था अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिकल ऑर्डर। और ब्राह्मण्स का इस बारे में क्या क्या ख्याल था, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे, यानी कि एज इट इज, जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।